अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती हारून नदवी। आइए डालते हैं हमारे प्यारे मुल्क भारत की 10 बड़ी ख़ास अहम ख़बरों पर नज़र। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल संडे इतवार था। हफ्ते में एक दिन हमारे पूरे स्टाफ की हम लोग छुट्टी रखते हैं। इतवार को नेशनल और इंटरनेशनल 10 और 5 जो न्यूज़ आती है वो हमारी नहीं आती है, लेकिन आपकी मोहब्बतों की वजह से अब इतवार को स्टाफ को भले ही छुट्टी रहे, लेकिन मुझे फिर भी आपकी मोहब्बतों की नज़र 5-6 जो भी अहम खबरें होती है स्पेशल मैं अपलोड करता हूँ, भेजता हूँ, ताकि आपको संडे को भी खबरें कुछ ना कुछ अहम मिल जाया करें। अभी इस वक्त भी आज जलगांव शहर से अकोला मुझे जाना है। अकोला में मुझे 10 बजे पहुंचना है। वहाँ एक कॉलेज में प्रोग्राम है, बड़ा फंक्शन है, इसलिए अभी इस वक्त रात के 3:30 बज रहे हैं और रात के 2 बजे से हम लोग पूरा न्यूज़ तैयार कर रहे हैं ताकि आपकी खिदमत में आज नेशनल और इंटरनेशनल दोनों खबरें पहुँच जाएँ। अक़वाम मुत्तहदा UNO, जहां दुनिया के तमाम मुल्कों के सरबराहान तकरीबन जमा हैं, सालाना बैठक इजलास शुरू है। वहां भी आखिर ये बात आ गई। पाकिस्तानी सफ़ीर साद वराइश ने कहा कि हमारे जिन खित्तों में दहशतगर्दी पनप रही है वो RSS के मराकिज़ हैं और RSS दहशतगर्दी और फाशिज्म का मरकज़ है जो पूरे हिंदुस्तान को एक ही रंग में रंगना चाहता है और उसकी पुष्ट पनाही, हिमायत और उसकी नज़रियाती सरपरस्त कर रही है भाजपा, BJP। यानी अक़वाम मुत्तहदा में दहशतगर्दी का मरकज़ हमारे इलाके में कौन है, ये खुलकर कहा गया कि RSS, और उसकी हिमायत कौन कर रहा है, भाजपा। इस बात का ऐलान दुनिया के तमाम मुल्कों के सामने आ तो गया और यूपी के वज़ीर आला मुख्यमंत्री का तस्करा भी हुआ, क्योंकि उनके तस्करे बगैर भी ये खबर नामुमकिन थी। कहा गया कि सबसे ज़्यादा बुरा बदतर हाल हिंदुत्व दहशतगर्दी अगर कहीं बढ़ रही है, रंग दिखा रही है, तो वो योगी राज में उत्तर प्रदेश है। साद ने कहा कि वो खुल्लम खुल्ला हिंदुत्व की बरतरी और बढ़ोतरी की हिमायत कर रहे हैं और कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों और ईसाइयों को पीट पीट कर मारा जा रहा है, हलाक किया जा रहा है। चलो, हमारा रोज़ाना का चिल्लाना, बार बार हिंदुत्व, आतंकवाद, RSS, भाजपा, योगी का राग अलापना कुछ तो काम आया? कहीं तो इस बात का जिक्र हुआ, और जहां जिक्र हुआ वो मामूली जगह नहीं है, अक़वाम मुत्तहदा, जहां तकरीबन दुनिया के 100 मुल्कों के सरबराहान जमा हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वक्फ कमेटी के मेंबरान जस्टिस ज़कीउल्लाह खान कमेटी की मीटिंग में MLA औरंगाबाद MIM के रहनुमा इम्तियाज़ जलील से ज़िल्लत आमेज़ रवैया, तज़लीली जुमलों और बहसो मुबाहिसा किया गया, जिसके बाद मीटिंग में हंगामा हो गया। कुछ हामियों और शहरियों ने कुर्सियां फेंकना शुरू कर दिया। इम्तियाज़ जलील ने कहा कि ये हमारे मेहमान हैं। बता दें कि ये मीटिंग औरंगाबाद के आज़ाद रिसर्च सेंटर में हो रही थी और महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड ने इस मीटिंग को मुनक्किद किया था। गुजरात खानपुर के रहने वाले और पेशे से वकील एडवोकेट जनाब E सैयद ने कोर्ट में, अदालत में ये अपील की कि इंडियन रेलवे को ये हुक्म दिया जाए, आदेश दिया जाए कि सब्जी खोर वेजिटेरियंस और गोश्त खोर नॉनवेज, इन दोनों मुसाफिरों को रेल में, ट्रेन में अलग अलग सीट का इंतज़ाम किया जाए, अलग अलग सीट दी जाए, क्योंकि मुल्क में इस वक्त सब्जी खोर, गोश्त खोर लोगों को मुजरिम समझ रहे हैं और इतना बड़ा मुजरिम कि पीट पीट कर मार दे रहे हैं। हिंदुत्व अक्सरियत जहनियत पनप रही है। ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा हफ्ते इस अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। मोदी भाजपा सरकार ने आज फिर भारत की जनता को डीजल और पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी का, इजाफे का गिफ्ट दिया। राजधानी में दिल्ली पेट्रोल 9 पैसे,
और दिल्ली में डीजल 16 पैसे बढ़ा, जबकि चेन्नई में डीजल 80 तक पहुंच गया। भक्तों को मुबारक, जनता की जनता की हाय हाय इंशाअल्लाह 2019 में काम आएगी। जमीयत उलमा अरशद मदनी लीगल सेल के सरबराह अलहाज गुलजार आजमी साहब और जमीयत के एडवोकेट लीगल एडवाइजर शाहिद नदीम ने अहमदाबाद गुजरात का दौरा किया और इंडियन मुजाहिदीन, गोधरा कांड, हरैन पांड्या और दीगर मुकदमात का जायजा लिया। मेरी इत्तला के मुताबिक जमीयत उलमा अहमदाबाद की दावत पर महाराष्ट्र जमीयत का ये वफ्द गुजरात पहुंचा और मुल्ज़िमीन के अहले खाना और शहर के अमायदीन और मुअज़्ज़िज़ीन से भी मुलाकात की। योगी की इनकाउंटर आदि पुलिस ने फिर एक बेकसूर विवेक की जान ले ली। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में योगी पुलिस की गुंडागर्दी, बेलगामी और इंसानी जिंदगियों से खिलवाड़ का एक शर्मनाक वाकया फिर सामने आया। विवेक इनकाउंटर कोई नया नहीं, इनकाउंटर अब यूपी पुलिस की शनाख्त और पहचान बन गई है। मरने वाले विवेक की बीवी कल्पना ने योगी से जवाब मांगा। योगी सीबीआई इंक्वायरी का यकीन दिला रहे हैं। साथ सफर कर रही सना खान चश्मदीद गवाह ने यह कहा कि पुलिस ने सामने से गोली मारी। बीवी का कहना है कि अगर विवेक रुके नहीं तो क्या डायरेक्ट गोली चलेगी। सना खान ने कहा है कि विवेक ये सोचकर कि इतनी रात हो रही है उन्होंने गाड़ी नहीं रोका कि आखिर कोई तो गड़बड़ हो सकती है। खैर, योगी पुलिस की गुंडागर्दी आम बात है। विवेक की अहलिया, विवेक की बीवी ने 1 करोड़ रुपए का और सरकारी नौकरी का मुतालबा किया। मुल्क में बढ़ रहा आतंकवाद किस हद तक पहुंच गया कि पहलू खान के वकील, पहलू के कत्ल के चश्मदीद गवाह और बेटे इरशाद और आरिफ, इन तमाम पर उस वक्त फायरिंग की गई जब वो गवाही देने के लिए अलवर से निकले बहरोड़ अदालत के लिए जा रहे थे। अलवर के नीम राना गांव में एक काले रंग की स्कॉर्पियो जिस पर कोई नंबर प्लेट भी न थी, उसमें से इन पर गोलियां बरसाई गई। आखिर वो वापस अलवर आए और इस मामले की FIR दर्ज करवाई। अंदाजा लगाइए कि मॉब लिंचिंग, फिर गवाहों और वकील को अदालत में पहुंचने न दिए जाना, आखिर मुल्क में क्या हो रहा है। जुमा के दिन राष्ट्रवादी कांग्रेस को अलविदा कहने के बाद तारिक अनवर दिल्ली पहुंचे। 20 साल बाद कांग्रेस में घर वापसी। बताया गया कि 2019 में कटिहार से लोकसभा इलेक्शन में महागठबंधन अजीम इत्तेहाद के तारिक अनवर उम्मीदवार हो गए कटिहार से। बता दें कि 2014 में तारिक अनवर ने कटिहार ही से राष्ट्रवादी के टिकट से इलेक्शन लड़ा और जीता भी था। जम्मू के कठुआ जिले में भाजपा के एक प्रोग्राम में तिरंगा उल्टा लहरा दिया गया। पुलिस ने तिरंगे की तौहीन पर नामालूम अफराद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। एक मकामी शख्स विनोद ने शिकायत दर्ज कराई। ये रैली भाजपा के सीनियर लीडर राजीव जसरोतिया की क़यादत में मुनक़िद हुई थी। बता दें कि राजीव जसरोतिया कठुआ से रुकने असेंबली भी हैं। नीतीश बाबू ने जब से भाजपा का हाथ थामा, बिहार के जराइम क्राइम में लगातार इजाफा ही हो रहा है। गुज़िश्ता 13 सालों में जिस तेजी से बिहार में जराइम में कमी आई थी, एक बार फिर 1 साल में अचानक इजाफा हो गया। 31 सितंबर को अगवा, किडनैप के 2 खतरनाक मामले ने पुलिस को झंझोड़ कर रख दिया। एक मामला बिहार के राजधानी पटना का है, जहां एक डॉक्टर के बेटे को किडनैप कर लिया गया, अगवा कर दिया गया, 60 लाख रुपए फिरौती मांगी और बाद में डॉक्टर शशि भूषण के बेटे शिवम की लाश चाकुओं से गुदी हुई मिली। इसके मिलने के बाद देर से जागने वाली बिहार पुलिस के होश उड़ गए। और दूसरा वाकया शेखपुरा जिला के कसार थाने का है, जहां बदमाशों ने बैंक के मैनेजर जयवर्धन को ही किडनैप कर लिया। इन वाकया से पता चल रहा है कि भाजपा का हाथ थामने वाली नीतीश हुकूमत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हमारे बिहार दरभंगा रिपोर्टर ज़ीशान इलाही ने इस बात को बताया कि एक डर और खौफ का माहौल अगवाकारों और बदमाशों ने बिहार में बना दिया है और पुलिस और इंतजामिया की हालत भी कोई अच्छी नहीं है।